नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस राजपूत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई पे मस्ती में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अल्फ़ाबेट सेक्शन को लेकर के। मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी जिस बेसिस पे आप चीज़ों को अल्फ़ाबेट्स को ईजिली याद कर सकते हैं। देन आज की क्लास में हम लोग दोस्तों करेंगे इसका जो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, यूजुअल फॉर्म। दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों क्या है, फर्स्ट टाइप। दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारा क्या बनता है, यूजुअल फॉर्म बनता है, अर्थात जो चीजें हमारी अल्फाबेट लिखी होती है वो ए टू जेड के फॉर्म में लिखी होती है, ए से जेड के फॉर्म में। जैसा कि देखिए आप मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ए टू जेड तक लिखा हुआ है। ये दोस्तों हमारा बेसिक पॉइंट है ए टू जेड का। देन उसके बाद दोस्तों मैंने आपको टिक के बारे में भी जिक्र किया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो है सीधे क्रम में लिखी गई, मतलब ए टू जेड के फॉर्म में, या फिर यूं कहा जाए कि यूजुअल फॉर्म में लिखी गई हो, तो बाएं से पांचवा और के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि जो अल्फाबेट हमारा है वो हमारा ये लेफ्ट पोर्शन हो गया दोस्तों। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कहने का मोरल क्या है कि जो अल्फाबेट है, आप ऐसे ज़ूम करिए, जो अल्फाबेट्स हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही इस फॉर्म में देख रहे हैं। ये हमारा दोस्तों लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, राइट पोर्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि अल्फाबेट जो है ए टू जेड जो है वो हमारी तरह बिल्कुल इस फॉर्म में देख रहे हैं। इसका लेफ्ट पोर्शन, ये दोस्तों कौन सा हो गया, राइट पोर्शन हो गया, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया। कि दोस्तों क्या देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी है बिल्कुल सीधे क्रम में लिखी गई है, ठीक है। तो कह रहा है कि बाएं से पांचवा के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों आपसे कहा जाए कि बाएं से पांचवा, बाएं मतलब आप इस फॉर्म में चलेंगे, बाएं मतलब आप इस फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि बायां पक्ष दोस्तों हमारा यही है, और ये दोस्तों कौन सा पक्ष हमारा है, दाहिना पक्ष है, ठीक है। तो बाएं से दोस्तों पांचवा चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 में दोस्तों हमारा क्या है, ई है, ठीक है। और कह रहा है कि के दाहिने दूसरा। अब देखो दोस्तों बात की जाए दाहिने पोर्शन चलने की, तो बाएं से दाहिने मतलब इस फॉर्म में चलेंगे हम। देखो दोस्तों एरो जो बना हुआ हमारा है, ये दोस्तों कहां से है, लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब क्या है कि बाएं से दाहिने चलना हुआ, तो किधर तो चलेंगे हम, सीधे चलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां तक पहुंचे हम, लेफ्ट 5, बाएं से पांचवा, के दाहिने दूसरा, इसका मतलब 1 और 2। दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 7 आ जाएगा। 7 मतलब जी, ठीक है। बाएं से पांचवा के दाहिने अक्षर दोस्तों हमारा कौन सा होगा, जी होगा, ठीक है। ये दोस्तों रहा हमारा बेसिक पॉइंट, ठीक है। बेसिक में दोस्तों हम इस तरीके से पूरा अल्फाबेट को ए टू जेड लिखते हैं और इस तरीके से करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दोस्तों हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें ट्रिक बेस पे करना है, जो चीजों को हम बिल्कुल इजीली जो है 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारा ट्रिक। आपको ए टू जेड अल्फाबेट याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन ट्रिक्स की हेल्प लीजिए, जो कि मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आप इजोटी की हेल्प से 5 10 मतलब 5 का मल्टीपल है, इस बेसिस पे आप चीजों को याद कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड हमारा क्या ट्रिक है, सी फिलोरेक्स है, जो कि 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। आप इस तरीके से चीजों को इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमारा नोट पॉइंट क्या है, इसके 2 ही पोर्शन होंगे, एक हमारा दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट होगा। जैसे कि आपने दोस्तों साइंस में पढ़ा होगा कि जो हमारे आवेश होते हैं, ऋणावेश एंड धनावेश, तो दोस्तों क्या होते हैं, जब वो अपोजिट होते हैं, एक ऋण हुआ एक प्लस हुआ, ठीक है, एक ऋण हुआ एक धनायन हुआ, तो आपस दोस्तों क्या होते हैं, वो आकर्षित होते हैं, मतलब जुड़ते हैं। और जैसे ही प्लस प्लस आया या फिर दोस्तों माइनस माइनस आया, तो आपस दोस्तों क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित मतलब दूर हो जाते हैं। तो सेम चीजें यहां पर भी अप्लाई होती हैं। सर कि आपको कहा दोस्तों कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट की अगर बात की जाए दोस्तों, आप दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो क्या हो जाए दोस्तों, ये जुड़ जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। और दोस्तों राइट और लेफ्ट की दोस्तों बात की जाए, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि दोस्तों आपस में ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए राइट और राइट की, तो दोनों दोस्तों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये माइनस हो जाएंगे। और आगे बात की जाए लेफ्ट और लेफ्ट की, दोस्तों ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आप इस ट्रिक को अपने माइंड रखिएगा, ये दोस्तों हमारा क्या है, नोट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगा।
अब देखो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से किया दोस्तों। हमारा आंसर क्या आया? जी आया, जो कि हमने अल्फाबेट का हेल्प लिया और चीजों को लिख करके किया। ठीक है, करते हैं दोस्तों ट्रिक बेस पे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि L5 और R2, पहला नोट पॉइंट ध्यान रखिए दोस्तों कि हमेशा हमें पहली स्थिति लेनी है। हमें दोस्तों में क्या लेनी है? पहली स्थिति लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट पहले है तो लेफ्ट ही आएगा, और राइट पहले दोस्तों क्या आएगा दोस्तों? हमारा राइट ही पहले आएगा। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों में क्या लेनी है? पहली स्थिति लेनी है। ये दोस्तों हमारा हो गया नोट पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला दोस्तों हमारा क्या है? पोजीशन लेफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट आएगा। हमने पहली पोजीशन को ले लिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे एक दोस्तों हमारा क्या है? लेफ्ट है, एक दोस्तों हमारा क्या है? राइट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेफ्ट और राइट दोस्तों क्या होता है? आपस में जुड़ता है, प्लस होता है। तो हम भी करते हैं बिल्कुल, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 5 to 7, लेफ्ट से 7। और दोस्तों अगर लेफ्ट से 7 की बात की दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट पोर्शन हमारा है। और दोस्तों अगर लेफ्ट से 7 की बात की जाए, ठीक है, तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्तों लेफ्ट से 7 पे हमारा क्या है दोस्तों? जी है। तो आप काउंट करने से अच्छा है दोस्तों, अगर आपके माइंड में ट्रिक कहीं ना कहीं मूव कर रही है तो आप चीजों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बात की जाए सी फिलोरेक्स, तो सी के बाद दोस्तों क्या आता है? हमारा एफ आता है। और एफ की बात की जाए मतलब छठवें नंबर पे आता है। तो छठवें बात जब की बात दोस्तों क्या आता है? जी आता है। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जी। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चीजों को मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बाएं से तीसरे के दाहिने 8वां और के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो चीजों को दोस्तों हम ट्रिक बेस पे करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है कि हम एग्जाम में चीजों को बिल्कुल अल्फाबेट को लिख करके बहुत आसानी से बहुत टाइम लग कर पाएंगे। चीजें हम ट्रिक बेस पे ही करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या लेंगे? पहली पोजीशन लेंगे, लेफ्ट होगी या फिर राइट होगी। हमने पहली पोजीशन ले ली लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोस्तों आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। तो बिल्कुल हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा 8। और इसको मैं लास्ट वाले को ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये जुड़ गया दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट 11 एंड राइट 12। लेफ्ट 11 एंड राइट 12। एंड फिर से लेते हैं पहली स्थिति दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट 11 प्लस 12। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट 11 प्लस राइट 12, तो कितना हो जाएगा? हमारा यल 23 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा? 23 मतलब 23 हो जाएगा। और आपको बात की जाए कि बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23वां अक्षर हमारा कौन सा है? W है। और दोस्तों कहीं अगर आपके माइंड में ट्रिक मूव कर पा रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि यू हमारा कौन सा नंबर पे आता है? 21 21वें नंबर पे आता है। तो 21 के बाद 23 नंबर क्या आ जाएगा? हमारा U V एंड W। ठीक है, दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? W। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाएं से 25वें और बाएं से 21वें के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से 25वें के बाएं 21वां अक्षर और के दाहिने 6वां अक्षर दोस्तों हमारा कौन सा होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेंगे पहली पोजीशन, और इसको दोस्तों क्या करेंगे? 25 प्लस 21 कर लेंगे। ठीक है, और बाकी राइट को हम 10 का 10 लिख लेंगे। यहां पे दोस्तों हम प्लस करेंगे, सॉरी ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि लेफ्ट एंड लेफ्ट की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये भी लेफ्ट हमारा है, ये भी लेफ्ट हमारा है। दोस्तों लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना है दोस्तों? हमारा 4 आएगा। एंड राइट दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, लेफ्ट 4 एंड राइट दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को क्या करूँ? लेफ्ट एंड राइट है दोस्तों, लेफ्ट राइट हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 6 दोस्तों यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 10, लेफ्ट 10। ठीक है दोस्तों, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? लेफ्ट 10।
और दोस्तों लेफ्ट 10 की बात की जाए तो दोस्तों 10वें नंबर में हमारा क्या आता है जे। ठीक दोस्तों 10वें नंबर में हमारा क्या आता है जे। दोस्तों जे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग। चीज देखिए दोस्तों बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि लेफ्ट राइट का जो पोजीशन हमारा है अगर चीजों पे हम ध्यान दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग कर पाएंगे। और सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो अल्फाबेट्स है टोटल A to Z है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपको अल्फाबेट आप जिस भी तरीके से याद कर सकें, चाहे वो चीजों को रट के याद कर सके, ट्रिक बेस पे याद कर सके, आपको अल्फाबेट टोटल A to Z आपको अच्छी तरीके से नंबर बेस पे आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है कि दाहिने से 16वें, ठीक है, दाहिने से 16वें के बाएं 8वां और के दाहिने 18वां अक्षर दोस्तों कौन सा होगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे राइट एंड लेफ्ट की। दोस्तों राइट एंड लेफ्ट दोस्तों क्या क्या होता है प्लस होता है, इसको मैं प्लस कर लेता हूं। और दोस्तों हमेशा पहली पोजीशन लेंगे, पहले अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, हमने राइट लिया पहली पोजीशन। इसको दोस्तों हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे और इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको दोस्तों, हम प्लस में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा राइट 18। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि राइट और राइट की अगर बात की जाए दोस्तों आपस में क्या हो जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट, राइट को क्या करेंगे दोस्तों हम माइनस कर लेंगे 24 माइनस 18। दोस्तों ये हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा राइट 6 आ जाएगा। क्या है दोस्तों राइट 6 की बात की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है राइट है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो फॉर्म याद कर रखा है वो लेफ्ट टू राइट याद कर रखा है, मतलब लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें चीजें A to Z याद है ना कि Z to A याद है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाएगी राइट टू राइट से 6 की, इसका मतलब क्या है दोस्तों राइट पोर्शन हमारा कौन सा है जेड का फॉर्म है। अगर राइट से चलेंगे दोस्तों हम कौन से फॉर्म में चलेंगे इस फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, ये दोस्तों कह क्या रहा है कि राइट से 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब दोस्तों बात किस कर रहा है ये यू की बात कर रहा है। लेकिन अब आप सोच पा रहे होंगे कि क्या मैं अल्फाबेट को लिख करके चीजों करूंगा, नहीं दोस्तों मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताऊं, ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिएगा। सेकंड नोट पॉइंट हमारा क्या है कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, अगर आपको पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड जो है लेफ्ट एंड की आपको पोजीशन निकालनी है, अगर आपको बायां पक्ष निकालना हुआ दोस्तों आप क्या करेंगे इसको 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे आप 27 में से उस राइट वाली पोजीशन को यदि आप माइनस करते हैं तो आपको दोस्तों क्या निकल जाएगा लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, जैसा कि यहां पे हम करते हैं ये दोस्तों हमारा क्या आया राइट 6 आया। क्या है दोस्तों राइट 6 आया, मतलब दाहिना पक्ष उल्टा वाला। तो हमें उसको क्या करना है इसको सीधा करना है, तो हम क्या करेंगे 27 में से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट आ जाएगा। क्या है दोस्तों लेफ्ट 21, मतलब बाएं से 21वां और बाएं से 21वें दोस्तों बात की जाए आंसर हमारा क्या जाएगा यू। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा यू होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई। आपको करना क्या है कि यदि पोजीशन हमारा राइट साइड से आया, ठीक है, अगर पोजीशन हमारा राइट साइड से आया तो हमें करना क्या है कि 27 में से उस राइट पोर्शन को यदि हम माइनस कर देते हैं दोस्तों आंसर हमारा किस में आ जाएगा लेफ्ट साइड आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाएं से 22वां के दाहिने 8वां और के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। हम लोग करते हैं पहली पोजीशन लेते हैं लेफ्ट, इसको दोस्तों क्या करेंगे हम प्लस करेंगे क्योंकि राइट और लेफ्ट दोस्तों क्या होता है प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये 30, लेफ्ट 30 एंड राइट 6। दोस्तों फिर से हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा ये लेफ्ट 36। ठीक है, लेफ्ट कितना है दोस्तों 36 आ जाएगा।
अब आप कह रहे होंगे कि लेटर दोस्तों कितने होते हैं हमारे 26 ही होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना आया है 36 आया है। तो अब प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं 36 को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो या तो आप चीजों को यहाँ पे दोस्तों 26 हमारा खत्म हो रहा है, इसके बाद यदि हम स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और चीजों को 10 और आगे तक जाएंगे दोस्तों, कहां पहुंच जाएंगे, जी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारा लग गया हमारा बेसिक पॉइंट। लेकिन दोस्तों इसको हम ट्रिक बेस पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों करना क्या है, यदि मान हमारा दोस्तों क्या हो, इफ वैल्यू मोर देन 26, ये दोस्तों हमारा वैल्यू क्या हो, मोर देन 26 हो, 26 से अधिक हो, तो दोस्तों हमें करना क्या है कि उसको 26 माइनस कर देना है, उस वैल्यू को दोस्तों क्या करना है, उस वैल्यू में 26 दोस्तों में क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो वैल्यू हमारी बिल्कुल आराम से पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, ये दोस्तों हमारा क्या है 36 है, तो 30 क्या करेंगे हम 26 को दोस्तों क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट 10। और दोस्तों लेफ्ट 10 की बात करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे होंगे इजोटी में जे भी हमारा दोस्तों क्या है लेफ्ट 10 है, यहाँ दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा जी, ठीक है। दोस्तों ये हमारे रहे जो हमारा फर्स्ट टाइप क्या बना, यूजुअल फॉर्म मतलब A to Z का फॉर्म है। तो इस तरह के दोस्तों इजी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरह की ट्रिक बताए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करिएगा। बाकी जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में चीजों को बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको याद करना है तो मैंने पार्ट फर्स्ट में चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, पार्ट फर्स्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, चीजों को आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।